वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए विलोम शब्द के टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हिंदी से जुड़े प्रश्न आते हैं तो ये क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अतिरिक्त आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम होता है? देखिए, सरल का मतलब आसान हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा जटिल, जो कि विकल्प सी में है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? देखिए, अग्नि का विलोम, अग्नि मतलब आग। आग का विलोम क्या होता है? जल होता है। या जैसे आपने आग पानी शब्द सुना है ना, तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा? जल। विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया है, सुप्त का विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी का मतलब है विलोम। शब्द बताइए। सुप्त का मतलब होता है शांत, तो शांत का विपरीत क्या होता है? जागृत, मतलब जागा हुआ। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विपरीतार्थक युग्म सही है? देखिए, आपको बताना है कि जो शब्दों का विपरीत युग्म है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, उद्योगी, उद्योगी का अनुद्यत नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। औरस, औरस का जारज, ये बिल्कुल सही है। औरस का विलोम जारज होता है। उन्मत्त विमुख नहीं होगा और उच्छ्वास का अनुच्छ्वास होता है, न कि अनुच्छिष्ट होता है, तो यहाँ पे ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, यहाँ पर लिखा है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम आपको बताना है क्या होता है। तो ओजस्वी का मतलब होता है तेजवान। तेजवान का उल्टा हो जाएगा निस्तेज, जो कि विकल्प ए है, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी, सुंदर और बदसूरत ये नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 7 इसी प्रकार है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष, निरामिष अपने क्लास में कई बार कर रखा है, तो आराम से आप टिक कर लेंगे। विकल्प सी। सामिष नहीं होता, इसे याद रखिएगा, सामिष नहीं बनेगा, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। प्रश्न संख्या 8 दिया है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? देखिए, स्तुति का विलोम, अगर स्तुति की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी की क्या करना, मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? निंदा करना, या फिर मतलब एक तरीके से उसकी आलोचना करना। तो आलोचना यहाँ पर नहीं सही होगा, निंदा बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है, विधि का विलोम शब्द है। देखिए, विधि, विधि का मतलब होता है नियम कानून। जैसे कोई काम करना है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। विकल्प सी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया है, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द है। देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, अस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण। विकल्प ए उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर दिया है, सजल का विलोम बताइए। देखिए, सजल, सजल शब्द का विलोम आपको बताना है कि सजल का विलोम क्या हो जाएगा। तो सजल का विलोम हो जाता है निर्जल। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 12 दिया है, सार्थक का विपरीतार्थक शब्द है। सार्थक, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ होता है। अब जिसका अर्थ नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? तो निरर्थक हो जाएगा, जो कि विकल्प ए है, तो इस प्रश्न का उत्तर ए बनेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम नहीं है? देखिए, अब आपको बताना है कि सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है और कठिन भी होता है। कुटिल या जटिल वही चीज है। वक्र मतलब देखिए, सरल मतलब ये सीधी रेखा हो गया, वक्राकार रेखा इस प्रकार से। कठिन, सरल मतलब आसान, कठिन भी होता है। तो सरल का विलोम निरर्थक नहीं होगा, निरर्थक सार्थक का विलोम होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 काफी आसान है, स्वर्ग शब्द का विलोम होगा। स्वर्ग का विलोम नरक होता है, यहाँ पे नरक दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिए, आस्तिक का विलोम है। तो देखिए, आस्तिक, आस्तिक का उल्टा क्या होता है? नास्तिक। विकल्प सी में है, इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो 4 विकल्प दिया, इसमें से सबसे अच्छे को चयनित करना है। उदास, उदास का मतलब दुखी होना, तो प्रफुल्लित रहना, खुश रहना, प्रफुल्ल इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, तो प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए कनिष्ठ ज्येष्ठ बिल्कुल सही है, उग्र सौम्य ये भी सही है, ध्वंस निर्माण ये भी सही है। ध्वंस मतलब नष्ट करना, निर्माण मतलब बनाना। तो पौराणिक और प्राचीन, देखिए पौराणिक का मतलब भी पुराना होता है, प्राचीन का मतलब भी पुराना होता है, तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 19 है, गाढ़ा शब्द का विलोम है, तो गाढ़ा का विलोम पतला होता है, विकल्प बी उत्तर बन जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का से है। देखिए कलह, कलह का उल्टा अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सुलह होता है। तो कंटक मतलब कांटा, और कांटा का उल्टा क्या होता है, फूल। कांटा सुने हैं तो आप यहाँ पर पुष्प को टिक कर जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21 दिया है, उत्थान का विलोम शब्द होगा। उत्थान का विलोम बताना है। देखिए उत्थान मतलब आगे बढ़ना, उन्नति होना, तो उत्थान का पतन हो जाएगा, मतलब नीचे गिरना। निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। आगमन, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दिया, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक, ऐहिक मतलब क्या होता है, जो इस लोक से संबंधित है, तो पारलौकिक जो दूसरे लोक से संबंधित है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। घृणा शब्द का विलोम है, घृणा का मतलब नफरत होता है, तो इसका उल्टा प्रेम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर दिया है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। देखिए स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब है खुद के अधीन होना, इसका विलोम हो जाएगा पराधीन, दूसरे के अधीन रहना, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं, 26 दिया है, लोक शब्द का विलोम है। लोक परलोक, आपने कई बार ये शब्द पढ़ा है, विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, खंडन शब्द का विलोम है। खंडन का विलोम भी कई बार आपने पढ़ा है, खंडन मंडन, सी इसका बनेगा। 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से गौड़ शब्द का विलोम कौन है। गौड़ का मतलब क्या होता है, गौड़ का मतलब जो मुख्य नहीं है, तो इसका विलोम हो जाएगा मुख्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विलोम शब्द है, दाता। दाता का मतलब क्या होता है, दाता का मतलब देने वाला, तो देने वाले का उल्टा हो जाएगा याचक, मांगने वाला। प्रश्न संख्या 30 दिया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कल्पित, कल्पित का मतलब जिसकी कल्पना है, कल्पना किया जा रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा यथार्थ। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, शांति शब्द का विलोम होगा। तो देखिए शांति, शांति का विलोम क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, विकल्प बी सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। देखिए स्मरण, स्मरण का मतलब होता है किसी को याद करना, विस्मरण मतलब भूल जाना। 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम होगा। संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, विस्तृत मतलब फैला हुआ, विकल्प सी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 है, संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम जो होता है ये विस्तीर्ण होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है 35 नंबर का, सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट, मतलब विशेष। अगले प्रश्न पर आते हैं, निर्देश दिया है, मतलब आपको जो सदैव होगा, सदैव का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए सदैव का मतलब जो हमेशा रहेगा, विरध, विरध मतलब होता है जो हमेशा न रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं, 37 नंबर का प्रश्न दिया, निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी, मतलब निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा। निर्माण का मतलब बनाना, विनाश का मतलब बिगाड़ना, तो डी इसका उत्तर बनेगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, तो निषिद्ध का होता है विहित, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 39 नंबर का प्रश्न दिया है, अधोलिखित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित बताइए। देखिए ढीठ, ढीठ शब्द दिया, तो ढीठ का विलोम क्या हो जाएगा। ढीठ का मतलब एक तरीके से जो उदंड है तो उसको ढीठ, ढीठ कहेंगे, तो इसका विलोम हो जाएगा विनयी, मतलब जो विनय से भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 40 है, क्रय का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ये तो आपने मैथ से ही क्लियर कर लिया, क्रय विक्रय कई बार आपने पढ़ा है। 41 नंबर का प्रश्न है, कृपण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का है। देखिए कृपण का विलोम शुक्ल होता है, कुसुम मतलब पुष्प हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अगर कुसुम की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा वज्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, आकलन शब्द का विलोम है। देखिए आकलन का विलोम होता है विकलन, विकल्प ए हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जन का मतलब क्या होता है, कमाना, है ना, तो अर्जन का उल्टा क्या हो जाएगा, व्ययन, विकल्प बी बन जाएगा।
प्रश्न संख्या 44 यहाँ पर दिया, अनुरक्त शब्द का विलोम है, अनुरक्त विरक्त। आपने ये कई बार पढ़ा हुआ है, विकल्प डी इसका उत्तर होगा। 45 नंबर का प्रश्न दिया, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा, अनुग्रह विग्रह। आपने यही पढ़ा है तो ये बन जाएगा डी। प्रश्न संख्या 46 है, वर शब्द का विलोम बताइए। देखिए वर का विलोम बताना है, वर वधु बोला जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है, आर्द्र का विलोम है। देखिए आर्द्र शब्द के विलोम की बात करेंगे तो आर्द्र का उल्टा शुष्क हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 48 यहाँ पर दिया है, अपशकुन शब्द का विलोम है, अपशकुन शकुन। ये शब्द देखिए बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, आप आराम से कर पाएंगे। अश्लील का होता है श्लील, यहाँ पे अ हटा देंगे, श्लील सही हो जाएगा। शेरनी का विलोम क्या होता है, तो शेरनी का विलोम हो जाएगा शेर। यहाँ पे बाघ, चीता या चूहा आपको नहीं टिक करना है। तो दोस्तों ये विलोम में जो टेस्ट है इसमें 50 प्रश्न रहे, 50 में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के टेस्ट सीरीज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।